दोस्तों, सेना में बड़ा बदलाव और अग्निवीरों को लेकर बड़ा अपडेट है और मैं इसको खुशखबरी कहूंगा क्योंकि किसी न किसी तरीके से अग्निवीरों को फायदा होगा, ज्यादा रिटेंशन होगा और इसकी मुहर लगती नजर आ रही है। यानी रिटायरमेंट से एक दिन पहले जनरल द्विवेदी साहब ने यानी इसके संकेत दे दिए थे और वो भी संकेत सकारात्मक संकेत थे क्योंकि उनका एक्सपीरियंस था कि पहला बैच जो 2023 वाला है इस साल के अंत में जा रहा है, उसकी प्रक्रिया पूरी कर ली है और सिफारिश जो की है वो बहुत शानदार थी जनरल द्विवेदी साहब की। और आज की क्या न्यूज है, जैसे कि आप देख सकते हो, अग्निपथ योजना, सशस्त्र बल 4 साल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अग्निवीरों को अधिक संख्या में बनाए रखने की मांग हो रही है। अग्निपथ के लिए खुशखबरी, मनचाही मुराद पूरी, तीनों सेनाओं ने भेजा प्रस्ताव। और आप देख सकते हो साथ ही दूसरी खबर, अग्निवीरों के लिए गुड न्यूज, 4 साल की बाद 25% से ज्यादा सैनिकों का होगा रिटेंशन। अब इस जो खबर आज की है तो हम जरा 29 जून की खबर का थोड़ा सा फिर आकलन और विश्लेषण करेंगे क्योंकि जनरल द्विवेदी साहब ने जाते जाते सीधा सीधा कहा था, क्या कहा था कि सेना, अभी तक आपने सुना होगा कि सेना को मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए और इसमें एक तकनीकी रूप से ज्यादा चालाक होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए। ये जनरल द्विवेदी साहब ने जोड़ दिया। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि सेना के भीतर जो सकारात्मक परिवर्तन का जिस तरीके से अग्निवीर योगदान दे रहे हैं, युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है, सैनिक को शारीरिक, मानसिक और तकनीकी रूप से कुशल होना चाहिए, जो कि जनरल द्विवेदी साहब ने बता दिया था। और उन्होंने कहा है संभावना है, सेना प्रमुख का कहना है कि भविष्य के आकलन के बाद अग्निपथ योजना में सुधार संभव है। इन्होंने कहा यह एक महत्वपूर्ण मानव संसाधन है, इन्होंने कहा यह महत्वपूर्ण मानव संसाधन है जिसका उद्देश्य है युवा स्वस्थ और ऊर्जावान और भविष्य के लिए एक अच्छी सेना तैयार करना। योजना के प्रावधानों के बारे में उन्होंने कहा है कि यानी जो परिचालन क्षमता, यानी जो आज की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही निर्णय लिया जाएगा। तो इसका मतलब पूरी उन्होंने पटकथा लिख दी थी जाने से पहले कि यानी अग्निवीरों के लिए एक सुनहरा भविष्य देखा जा रहा है सेना में, उनकी उपयोगिता को लेकर। और खासकर हम सभी जानते हैं अभी एआई का युग है, जैसे कि उन्होंने कहा है कि ड्रोन, सर्विलेंस, कम्युनिकेशन नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उपकरण जो कि आज के युद्ध में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं और युवा सैनिक तकनीकी चीजों को जल्द ही ग्रहण कर लेते हो, जल्दी ट्रेंड हो जाते, ये बात मानने योग्य, हम इस बात को मानते हैं। तो अब इसके बाद अब जो खबर है उसके ऊपर हम इसका विश्लेषण करेंगे। साथ ही आसाम राइफल्स के 2 जवान शहीद हुए हैं, घात लगा के हमला किया है और कई जवान घायल हैं और वहां पर एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ है कल। तो आइए दोस्तों, जैसा कहा कि अग्निवीरों के लिए खुशखबरी, मनचाही मुराद पूरी होगी, तीनों सेनाओं ने भेज दिया प्रस्ताव। यानी तीनों सेनाओं ने जो प्रस्ताव भेजा है, आइए इसके ऊपर बात करते हैं। अग्निवीरों को आने वाले वक्त में बड़ी खुशखबरी, मनचाही मुराद पूरी। दरअसल तीनों सेनाओं ने स्थायी नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा है, लेकिन दोस्तों 2 प्रकार का प्रस्ताव है। यदि सरकार स्वीकार करती तो क्या होगा, नहीं करती तब भी अग्निवीर रिटेंशन ज्यादा होंगे। क्यों? सीधा जैसे भैरव बटालियन है, उसके अंदर जितने लड़के मैक्सिमम अग्निवीर हैं, अब उन अग्निवीरों को तो वहां से निकाला नहीं जा सकता क्योंकि वो ट्रेंड हो रहे हैं और भैरव बटालियन का हिस्सा है। तो पहली बात तो आप ये समझ चुके होंगे, वो लड़के तो रहेंगे ही रहेंगे। खास बात यही है कि कहा जा रहा है 1.8 लाख की डिफिशिएंसी है थल सेना में, यानी आर्मी में। उसके लिए लगातार भर्ती प्रक्रिया और तेज और वैकेंसी ज्यादा की जा रही है ताकि ये जो वैकेंसी, जो कि आप खालीपन है या जो डिफिशियंसी है, या मैन पावर की कमी है, जिसका सीधा सीधा एक निगेटिव इफेक्ट पड़ता है बाकी मैन पावर, क्योंकि उनके एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी ट्रेनिंग, उनकी छुट्टी, तमाम चीजों पर पड़ता है। क्योंकि सेना की नौकरी 24/7 है, खतरे की है और आप समझ सकते हो कि क्या है वो आपने जीवन जिया है। तो अब ये कह रहे हैं कि 50% तक बढ़ेंगे वायुसेना में,
50% बढ़ेंगे थल सेना में, 75% की रिक्वायरमेंट रखी नेवी ने। तो ये इच्छा जताई है अग्निवीर की, यही सबसे बड़ी चिंता रही है कि विपक्ष और सैन्य एक्सपर्ट इसी मुद्दे पर योजना की आलोचना करते रहे। अब विपक्ष कह रहा है कि 25% के बाद क्या चौकीदार बनेंगे, लेकिन नहीं, सरकार धीरे धीरे 50% पे तो पहुंच गई है और 75% नेवी पे पहुंच चुकी। और स्पेशल जो वैरव बटालियन है, यानी जिस तरीके से रीऑर्ग हो रहा है, उसके अंदर जो लड़के हैं पहले से ही, उनको तो है ही, क्योंकि उनसे ऑलरेडी ऑप्शन ले लिया गया होगा कि आपको आगे यदि कंटिन्यू रखा जाए तो वो रहेंगे। तो ये एक चीज हो गई। अब अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए अग्निवीरों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई। 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद नियमित सैनिक बनने की उम्मीद रखने वाले युवाओं का रास्ता आसान हो गया। इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के मुताबिक सेना, नौसेना, वायुसेना ने अग्निवीर की स्थायी नियुक्ति यानी रिटेंशन का % बढ़ाने का प्रस्ताव रख दिया है। फिलहाल नियम के मुताबिक 4 साल सेवा पूरी करने के बाद 25% अग्निवीरों का रिटेंशन है, लेकिन अब सीमा को बढ़ाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। अखबार के सूत्रों से हवाले से नौसेना ने 75% और वायु और थल सेना ने 50% रखने की इच्छा जताई। हालांकि अभी तक इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। शुरुआती बैचों का कार्यकाल इस साल हो रहा है पूरा, यानी 2023 का जो बैच है वो 2026 के लास्ट में हो रहा है। जो अग्निवीर स्वेच्छा से सेना में बने रहना चाहेंगे, उनमें से मेरिट के आधार पर यह तय होगा कि दोबारा नियुक्ति किसकी की जाए। बताया जा रहा है कि सेनाओं का मानना है, अब सेना ने क्या रिपोर्ट दिया है, क्या इसमें लिखा है कि अग्निवीरों ने आधुनिक हथियारों, नई तकनीकों, विभिन्न सैन्य अभियानों का पर्याप्त अनुभव हासिल कर लिया है। ऐसे प्रशिक्षित और अनुभवी जवानों को बड़ी संख्या में सेना में बनाए रखना राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य क्षमता के लिहाज से अधिक लाभदायक होगा। इसी कारण रिटेंशन % बढ़ाने की मांग की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय के अधीन सैन्य मामलों के विभाग, तीनों सेनाओं के बीच चर्चा हो सकती है, DMA आपकी बात कर रहा हूं। इसके बाद ही अंतिम निर्णय रिटेंशन पर लिया जाएगा। हालांकि कुल रिटेंशन % बढ़ाने की मंजूरी नहीं मिलती है तो सेना एक वैकल्पिक एक ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन तैयार कर रही है। इसके तहत कुछ विशेष अत्याधुनिक सैन्य इकाइयों में अनुभवी अग्निवीरों को अधिक संख्या में शामिल किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर 25% रिटेंशन का नियम बरकरार भी रहता है, लेकिन महत्वपूर्ण यूनिटों में यानी जो नियमित किए गए अग्निवीरों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक हो सकती है। दूसरा भी ऑप्शन है, जो वहां पर है उनका रिटेंशन ऑलरेडी होगा, ऐसा कहा जा रहा है। भैरव बटालियन जैसी विशेष इकाइयों में अधिक संख्या में शामिल होंगे अग्निवीर। उदाहरण के तौर पर सेना ने एक नई योजना बनाई है, भैरव बटालियन, जिसमें स्पेशल यूनिट, अनुभवी और नियमित किए गए अग्निवीरों की संख्या सामान्य इन्फेंट्री बटालियन के मुकाबले ज्यादा रख रही है। अन्य यूनिटों में 4 साल की सेवा कर रहे अग्निवीरों की संख्या अधिक हो सकती है। जानकारी के अनुसार इससे पहले भी रिटेंशन % बढ़ाने का प्रस्ताव सैन्य मामलों के विभाग को भेजा गया था, लेकिन दोबारा समीक्षा के लिए भेज दिया गया है। इधर तीनों सेनाओं में अग्निवीर का प्रशिक्षण लगातार जारी है। कहा गया है कि अभी 70 से 90 हजार की वैकेंसी की गई है। 1.8 लाख सैनिक की जो कमी है वो चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। यानी अग्निवीरों के ऊपर बड़ी अपडेट है, जैसा कि आप हर न्यूज में हर इसी प्रकार का उन्होंने कंटेंट्स डाला है कि नहीं, इनके ऊपर एक अच्छा निर्णय आएगा जो कि सभी के लिए एक खुशखबरी होगा। और सेना भी अपनी रिपोर्ट दे रही है। सेना ने जो सटीक परिवर्तन है ताकि वो किया जा सके, इन्हें और ट्रेंड किया जा सके और इन्हें स्थायी किया जा सके। तो दोस्तों, ये अग्निवीरों के लिए खुशखबरी, जो अग्निवीर भारतीय सेना के अंदर कंटिन्यू करना चाह रहे हो, चाहे ये पहला बैच है या दूसरे बैचों के लिए भी ये रास्ता खुल गया है। अदरवाइज आप समझ सकते हो कि यदि आप बाहर भी आते हो फिर भी आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों, बिल्कुल मैं हमेशा कहूंगा कि आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं। दोस्तों, अब मैं एक भ्रामक खबर, जिसमें मणिपुर में उग्रवादियों का घातक हमला, आसाम राइफल्स के हमारे 2 जवानों की हुई है शहादत। यानी उखरुल में उग्रवादियों ने आसाम राइफल के काफिले पर हमला किया है। 2 जवानों की शहादत हुए, अन्य घायल हुए हैं कई जवान। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। जानकारी के अनुसार जवान नियमित अभियान पर थे, यानी उग्रवादियों ने अचानक उन पर फायरिंग शुरू कर दी। हमलावर फायरिंग करके भाग गए, उनकी तलाशी की जा रही है। और ये मणिपुर के उखरुल जिले में आसाम राइफल्स के जवानों पर हुआ है, 2 जवानों की शहादत। तो धन्यवाद दोस्तों।